Dear students of class 11th, so welcome in SNS Maths class. So आइए एक बार फिर हम लोग मैथमेटिक्स की किसी एक टॉपिक को स्टडी करते हैं. सी क्लास 11 में ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं. आई होप कि उनसे आपको फ़ायदा भी हुआ होगा. सो नाउ हम लोग स्टैटिस्टिक्स का लेक्चर 1 आज लेने जा रहे हैं. सी ऑलरेडी स्टैटिस्टिक्स के कुछ टॉपिक्स क्लास 10th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. मीन, मीडियन, मॉड. सो आपको याद होगा कि उसमें से बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी आप कैलकुलेट करना जानते हैं. आपको पता है हाउ टू फाइंड मीन, हाउ टू फाइंड मीडियन, देन मॉड. इनकी कैलकुलेशन कैसे करनी है ये सभी ऑलरेडी हमें पता है. सो व्हाट इज द सिलेबस फॉर क्लास 11? क्लास 11 का सिलेबस क्या है? In class 11, we are going to learn about mean deviation and standard deviation और वेरिएंस भी बोल सकते हैं क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो वेरिएंस का स्क्वायर रूट है. सो ऐसे बोल सकते हैं कि हमारा जो एक्चुअल सिलेबस है उसमें हमें मीन डेविएशन और वेरिएंस स्टडी करना है. सो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग टॉपिक स्टैटिस्टिक्स का लेक्चर नंबर 1. सी क्लास 9th और 10th में जब स्टैटिस्टिक्स को स्टडी किया गया था तो वहां पर जो हमने लर्न किया था, स्टडी किया था, वो है मीन, मीडियन एंड मॉड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रल टेंडेंसी ना. हम इसको सेंट्रल टेंडेंसी क्यों बोलते हैं? कि जो गिवन डाटा होता है ना, ये ऐसा एज्यूम किया जाता है कि मीन और मीडियन जो है ये हमें एग्जैक्टली उसका डाटा का मिड वैल्यू बताता है. और मॉड जो है वो हम यूज कब करते हैं? उसको हम यूज करते हैं जैसे कि सपोज मुझे ये पता करना है कि क्लास के अंदर ऐसे कौन सी नंबर का टी शर्ट बच्चे ज़्यादा पहन रहे हैं, या किस नंबर के शू को ज़्यादा इस क्लास में पहना जाता है, कौन सा टीवी सीरियल ज्यादा लोगों की तरह देखा जा रहा है, दैट थिंग्स ना. सो इस तरह की चीजें जो है मॉड में कैलकुलेट करते हैं. रेस्ट जो है हम जब डाटा का हमें मिड पता करना होता है तो मीन और मीडियन की हेल्प लेते हैं, जिसको हम लोगों ने क्या कहा? सेंट्रल टेंडेंसी. सो एक एग्जांपल ले रहे हैं. एज्यूम करिए कि 3 स्टूडेंट्स हैं, ए बी सी आर 3 स्टूडेंट्स, और इनके हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो डिफरेंट सब्जेक्ट के मार्क्स हमारे सामने लिखा हुआ है. और अब अगर इनका हम मीन, मतलब डाटा को मुझे एनालिसिस करना, इन तीनों स्टूडेंट्स के बारे में कुछ बोलना है इनके मार्क्स को देख के, तो मैं क्या करूंगा? मीन और मीडियन कैलकुलेट करूंगा. ओके, हियर इज ए मीन एंड मीडियन. यहाँ एक थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि इस डायग्राम में आपको मतलब मैं जो करेक्शन करने जा रहा हूँ इसको मैं 60 कर, इसको मैं क्या करता हूँ, क्योंकि मीडियन है ना, सो इसको हम लोग चेंज करके 50 कर रहा है. एक्चुअली मीडियन 50 है, ध्यान दीजिएगा. सो नाउ अगर हम मीन और मीडियन ए बी और सी 3 स्टूडेंट्स के लिए कैलकुलेट करते हैं, सो व्हाट वी ऑब्जर्व दैट कि तीनों ही स्टूडेंट्स का मीन 60 आया है. ओके, नाउ अगर अब ऐसा होता कि जो स्टूडेंट बी है उसको मैथ में 25 की जगह 26 मार्क्स होता, तो क्लास एवरेज में तो बी टॉप करना चाहिए, लेकिन वो तो मैथ में फेल है. उसके केमिस्ट्री में जस्ट पासिंग मार्क्स 33 है ना. इवन अगर हम स्टूडेंट सी को देखें तो उसको भी मैथ और फिजिक्स में जस्ट वो पासिंग मार्क्स हैं 35 38, राइट ना. लेकिन तीनों ही केसेस में, इन ऑल द 3 केसेस, मीन आर इक्वल. इवन मीडियन जो है वो सी का 50 है, अदरवाइज ए और बी जो स्टूडेंट है उनका मीडियन 60 है. सो नाउ ये महसूस होता है कि जो मीन और मीडियन है ना, वो डाटा के बारे में हमें सही जानकारी नहीं देता है ना. वो हमें जो जब एनालिसिस की बारी आती है, सो हमें क्लियर पिक्चर प्रोवाइड नहीं कर रहा है मीन और मीडियन. तो क्या करेंगे हम कुछ और कैलकुलेट करेंगे. सो कैलकुलेट करने के लिए अगर एक लाइन के ऊपर, क्योंकि हम मीन और मीडियन मतलब मिड वैल्यू है, तो अगर एक लाइन के ऊपर हम इन मार्क्स को क्या करते हैं? पुट कर देते हैं, है ना. एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं और मैं इन मार्क्स को पुट करता हूँ, तो मुझे वहां एक चीज देखने को मिलेगा कि जो जो मीडियन है डाटा उससे कितना वेरी कर रहा है ना.
और हम क्या चाहेंगे कि वो ज़्यादा कंसिस्टेंट कहलाएगा जिसका डाटा कम वेरी करेगा, है ना। जिसका डाटा कम वेरी करेगा वो ज़्यादा कंसिस्टेंट है ना। जैसे एग्जाम्पल ए जो स्टूडेंट है उसके जो मार्क्स हैं उसका मीन के ज़्यादा करीब है ना। मीन 60 है तो उसका एक सब्जेक्ट में 53 है, एक में 67 है, एक में 71 है, मतलब वो मीन से ज़्यादा दूर नहीं जा रहा है। लेकिन बी के केस में क्या है, उसका मीन तो 60 है तो लोअर साइड में वो 25 जा रहा है, अपर साइड में 92 जा रहा है। नहीं, तो क्या करना है, वेरिएशन कैलकुलेट करना है। तो हम एक नई चीज कैलकुलेट करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबिलिटी। हम डाटा को एनालाइज करने के लिए वेरिएबिलिटी कैलकुलेट करते हैं, और इस वेरिएबिलिटी का जो मेजरमेंट है ना उसको हम लोग मेजर ऑफ डिस्पर्सन बोलते हैं। मतलब हम डेविएशन को मेजर करने जा रहे हैं, यानी जो मीन और मीडियन से उसके डाटा कितना डेविएट कर रहा है, दिस वी आर गोइंग टू मेजर, एंड दैट इज नोन एज मेजर ऑफ डिस्पर्सन। मेजर ऑफ डिस्पर्सन के अंदर ये रेंज, quartile, that means quartile or deviation, then another one is mean deviation and standard deviation। ये हमारे 4 डिफरेंट टाइप के मेजर ऑफ डिस्पर्सन है, जिसमें से क्वार्टाइल हमारे सिलेबस में नहीं है। रेंज, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इन क्लास 11। क्लास 11 में हम लोग रेंज को, मीन डेविएशन को, स्टैंडर्ड डेविएशन को, इनको कैलकुलेट करना सीखने वाले हैं। सो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं द फर्स्ट रेंज से, कि रेंज की डेफिनेशन क्या होगी। नाउ एज फार एज दिस रेंज इज कंसर्न, रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन टू एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। अगर एक डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, एक हमें डाटा गिवन है, तो उसका जो मैक्सिमम वैल्यू है और मिनिमम वैल्यू है, उसके डिफरेंस को हम लोग रेंज कहते हैं। यानी रेंज ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन को अगर मुझे फॉर्मूले की तरह लिखना हो तो क्या होगा, रेंज ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। ओके, जैसे अब एक स्टूडेंट था ना, उसका एक मार्क्स, हाईएस्ट मार्क्स वो 92 जा रहा था और लोएस्ट मार्क्स कितना है, 25 है, तो रेंज काफी बड़ा हो गया उसके मार्क्स का। और हम ये कह सकते हैं ना कि रेंज छोटा होना चाहिए, है ना। रेंज छोटा होना चाहिए तो ज्यादा कंसिस्टेंट होगा उस परफॉर्मेंस में। लेकिन रेंज भी अगेन ये बहुत क्लियर पिक्चर नहीं देने वाला हमें, रीजन। सो इन प्लेस ऑफ रेंज हम डेविएशन, जो हमारी सेंट्रल वैल्यू है, सेंट्रल वैल्यू मतलब मीन और मीडियन, उससे डेविएशन कैलकुलेट करेंगे। और इसके लिए हम लोग मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन, दो तरह की डेविएशन की कैलकुलेशन करने वाले हैं। एक को हम लोग मीन डेविएशन बोलते हैं और दूसरा हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है। सो आइए फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, दैट इज अ मीन डेविएशन। हम इस वीडियो में मीन डेविएशन के बारे में स्टडी करेंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन को हम दूसरे वीडियो में, अदर वीडियो में स्टडी करने वाले हैं। ओके, हाउ इट इज डिफाइंड। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, सपोज कीजिए कि x1, x2, x3, xn आर n वैल्यूज ऑफ ए वेरिएबल x, देन मीन डेविएशन फ्रॉम एन एवरेज a। अब यहाँ पर एवरेज का मतलब वो मीन भी हो सकता है, मीडियन भी हो सकता है। यानी अगर मुझे वो डेविएशन मीन के अबाउट कैलकुलेट करना है तो a हमारा मीन होगा, और अगर मीडियन के अबाउट कैलकुलेट करना है तो a को हम मीडियन बोलेंगे। So if x1, x2, x3, xn are n values of a variable x, then mean deviation from an average A is given by the formula this. Mean deviation is equal to 1 upon n summation modulus of xi minus a. xi minus a का मतलब हम क्या करेंगे इस केस के अंदर, सपोज जैसे हमने स्टार्ट किया और हमने जो फर्स्ट हमारा नंबर है, जस्ट मिनट, so what we are going to do here, I think I'm not getting the color now. Okay, it is taking time, I think. Okay, now क्या करेंगे कि ये ना हमारा x1, x2, x3 ये n वैल्यूज हैं, तो हम एक एक करके ना, जैसे हमने d1 कैलकुलेट किया, अब d1 हो जाएगा हमारा x1 में से हम उस a को माइनस कर देंगे। ऐसे ही d2 कैलकुलेट करेंगे, d2 में हम x2 में से a को माइनस करेंगे, एंड सो ऑन। लास्टली dn कैलकुलेट होगा जो xn माइनस a होगा। अब ये जो हमने d1, d2, dn फाइंड आउट किया है ना, यहां ध्यान रखना है कि नेगेटिव साइन को इग्नोर करते जाएंगे, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, मॉड लिख रहे हैं। सो जैसे हम इनको कैलकुलेट कर लेंगे, इसका मीन कैलकुलेट करना है। यहां पर n क्या है, नंबर ऑफ डाटा ना। सो और समेशन di का मतलब जितने di's आए हैं उनको सबको सम करके उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए हमने जो आपकी एनसीईआरटी बुक है उसकी एक्सरसाइज 15.1 का ये क्वेश्चन ले लिया है।
फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन, मीन के अबाउट मीन डेविएशन को कैलकुलेट करने वाले। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। सी अगेन, ये जो ना 4 7 8 9 10 12 13 17 ये क्या हो गया, ये हमारे x हो गए ना। तो सबसे पहले हम मीन कैलकुलेट करेंगे। एंड टू कैलकुलेट मीन क्या करना है, मुझे इन सब का सम करना है। जैसे 4 + 7 + 8 + 9 + 10 12 13 17 और डिवाइडेड बाय हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5 6 7 8। सो नाउ यू चेक व्हाट इज द सम। 13 17 होता है 30, एक 40 और 40 और ये हो गया 20, 40 and 20 60 और 80। So now the sum is 80 by 8, that mean the mean is 10। यानी इस डाटा का जो मीन है वो आ गया 10। अभी क्या करना है, अब हम ना DIs कैलकुलेट करेंगे इस तरह से। D1, अब D1 होगा 4 में से 10 को माइनस करना है, लेकिन उसकी प्लस वैल्यू लेनी है, यानी -6 नहीं होगा, हम 6 लिखेंगे। अब एक एक करके सब कैलकुलेट करिए। जैसे 7 में से 10 को माइनस किया, 8 में से 10 को माइनस किया, 9 में से 10 को माइनस किया, 10 में से माइनस किया, 12 से 10 माइनस कर रहे हैं, 13 से 10 और 17 से 10। ठीक है, 4 से 10 को माइनस कर लिया, 7 से भी हमने क्या किया, 10 को माइनस किया, 8 से 9, देन 10 12 13 एंड 17। अब जो मीन डेविएशन डिफाइन होगा यहां पर, वो इस डाटा का एक्चुअली मीन होगा, डेविएशंस का मीन। तो इसका सम कर दें। सो 6 + 3 9 10 12 12 और 2, 12 में 2 ऐड करेंगे तो 14 आएगा, और 14 में 3 ऐड करेंगे 17 और 7 24। सो हियर वी हैव 24 एंड टोटल नंबर इज 8। n तो 8 है ना, सो 8 3 24। सो द मीन डेविएशन ऑफ दिस प्रॉब्लम इज 3। अब इस क्वेश्चन का यानी बहुत सिंपल सा मेथड है ना। क्या करना है कि जो भी गिवन डाटा है, फर्स्ट फाइंड आउट मीन, देन क्या करना है कि एक एक डाटा से मीन को माइनस करके डेविएशन कैलकुलेट कर लेंगे, माइनस साइन को इग्नोर कर देंगे, एंड देन जब DI जो आए हैं उसका मीन कैलकुलेट करेंगे, यानी उसका सम करके उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देना है। Here's the second question, question number 2। now I'm leaving this question for you। अब यहाँ पर वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लीजिए, देन वीडियो को आगे क्या करना है, कंटिन्यू करना है। अगेन सिंपल क्वेश्चन है, एग्जैक्टली जैसा भी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व किया है, बिल्कुल उसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व करेंगे। सो आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो गया मीडियन। जैसे हमने मीन के अबाउट कैलकुलेट किया, तो मीडियन के अबाउट भी तो कैलकुलेट करने आना चाहिए। सो हियर वी हैव टेकन क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 जो है उसमें मीडियन लिया गया है। सो आइए ऐसा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को मैं सॉल्व करता हूँ। अब मीडियन कैलकुलेट करने के लिए क्या करते थे, पहले इसको आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे ना। सो द लोएस्ट वैल्यू 36, 36 से बड़ा वैल्यू कौन है इसमें, एक एक करके लिखना शुरू करते हैं। आई थिंक 46 ना, और 46 दो बार आ रहा है। देन वी हैव 49, 49 से बड़ा वैल्यू है 51, देन 53 60 और 72। चेक करना है 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो 1 इज मिसिंग ना। आई थिंक हमने एक लिखने में हम छोड़ गए। क्या छोड़ा में, हमने 36 को लिखा है, देन हमने 246 लिखा, हमने 49 लिखा है, 49 का हम एक वैल्यू छोड़ गए हैं, दैट इज 45। 46 से भी पहले एक वैल्यू यहां पर 45 भी है बीच में। ओके, नाउ हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं, n, क्योंकि ऑड नंबर है तो n प्लस 1/2, दैट इज फिफ्थ टर्म ना। नाउ 1 2 3 4 5, दिस इज द फिफ्थ टर्म। सो द मीडियन ऑफ दिस क्वेश्चन इज 49। अभी क्या करना है, इस मीडियन से यानी 49 से हम एक एक करके डेविएशन कैलकुलेट करना शुरू करेंगे, डेविएशन कैलकुलेट करना शुरू करेंगे। सो 49 में से 36 को माइनस कर दिया। व्हाट वी आर कैलकुलेटिंग, वी आर कैलकुलेटिंग डेविएशन, डेविएशन फ्रॉम मीडियन। 49 में से 72 को, अच्छा एक ऑर्डर में आता है, 49 में से 45 46 46 49 52
53, 60 एंड देन 72, राइट। अभी मीन डेविएशन के लिए क्या करना है? टू कैलकुलेट मीन डेविएशन इस सब का सम लिखना है मुझे। सो 23 इन 11, 34, 34 और 6 40, 40 और 10 50, 40 and 50, so total is 63. And how many numbers are there? 9. 9 7 ja 63. So the deviation from median, जो mean deviation है, mean deviation that is known as 7. See, मीन के अबाउट आप मीन डेविएशन कैलकुलेट, मीन के अबाउट डेविएशन का जो मीन कैलकुलेट कर रहे हैं या मीडियन के अबाउट कहते हैं उसको मीन डेविएशन है, तो हमें मेंशन करना होगा कि whether we are calculating this mean deviation about mean or about median, right? लेकिन डाटा तो इस तरह का नहीं होगा। अब ये और प्रॉब्लम है कि ये दोनों क्वेश्चंस थे जिसमें मीन और मीडियन कैसा नंबर आया था? होल नंबर आ रहा है। अगर ये होल नंबर नहीं आएगा तो क्या होगा? तो हमारी कैलकुलेशन टफ हो जाएगी, उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ओके। लेकिन अभी एक चीज पहले डिस्कस करते हैं कि डाटा हमें सिर्फ इसी तरफ का नहीं होगा, हमें डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तो भी मिल सकता है। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डाटा किस तरह का होता है कि अगर x1, x2, x3, xn n ऑब्जर्वेशन है जिनकी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज है f1, f2, f3, fn रेस्पेक्टिवली, देन क्या करना है हमें? इन दैट केस the mean deviation about mean or median is defined as mean deviation is equal to 1 upon n summation fi into xi माइनस ए। अब अगेन xi माइनस ए ध्यान रखना है, वो डेविएशन था di, तो di में क्या करना है? माइनस साइन को इग्नोर करना, इसलिए मॉड पुट किया हुआ हमने। और n क्या है यहाँ पर? n है समेशन fi इसका सम, ओके, जो भी fi आएगा उसका सम। सो नाउ व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर इन दिस फॉर्म? कौन से क्वेश्चन इस फॉर्म में होंगे? आइए उसको देख लेते हैं हम लोग। इसके लिए हम लोगों ने एक क्वेश्चन ले लिया है, कैलकुलेट द मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन के लिए। हियर इज अ क्वेश्चन, xi और fi दोनों गिवन है, xi इज गिवन है, fi गिवन है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसको, क्योंकि हमें मीन कैलकुलेट करना है, तो टू कैलकुलेट द मीन हमने एक टेबल के फॉर्म में इसको लिख लिया है, ओके ना। व्हाट वी हैव डन, वी हैव टेकन ए टेबल के फॉर्म में, हमने उसको सिंपल टेबल के फॉर्म में ले लिया है। और अभी हम क्या करेंगे? मीन कैलकुलेट करने का हमारा प्रोसेस। तो याद होगा मीन कैसे कैलकुलेट करते थे? हम ये xi और fi को मल्टीप्लाई करते हैं। 5 4 जा 5, 8 5 जा 40, 7 6 जा 9 2 जा 10 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करना है और 15 को 6 से मल्टीप्लाई करना है। सबको ऐड करना होगा, है ना, और फ्रीक्वेंसीज को भी ऐड करना। तो नाउ 8 6 14, 14 और 6, 14 और 6 20, सो इट इज 26 ना। यस, यहां देख लीजिए कितना आता है सम। 8 to 10 4 14, ठीक है ना, और 4 4 8 9 10, 10 4 10 और 4 14 और 9 23। एक बार चेक कर लेना है, एक बार चेक कर लेना है कि हमने xi fi सही से कैलकुलेट किया है ना। ये एनी मिस्टेक है, यहाँ से छोटा सा भी मिस्टेक हमारे पूरे क्वेश्चन को खराब कर देगा। सो फर्स्ट स्टेप क्या आता है? नाउ फर्स्ट वी कैलकुलेट द मीन, और मीन का फॉर्मूला याद होगा, क्लास 10 में ऑलरेडी हम लोग पढ़ के आए हैं कि xi fi समेशन xi fi अपॉन समेशन fi होता है, दैट इज 234 को हमें 26 से डिवाइड करना है। तो एक बार चेक कर लीजिए कैसे होता है। 2 से 13 और 2 से करेंगे तो 117 ना, 2 से डिवाइड किया 13 आया, और 13 9 जा 117 होता है। सो मीन आ गया हमारा, ये रहा मीन का नोटेशन 9 ना। अब डी आई कैलकुलेट करेंगे, दैट मीन मीन को एक्स आई में से मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट करना है। सो 5 में से 9, 7 से 9 सब्ट्रैक्ट किया, 9 से 9 को सब्ट्रैक्ट किया, 10 से सब्ट्रैक्ट किया, 12 से सब्ट्रैक्ट किया और 15 से। 5 minus 9 4, 7 minus 9 2, 9 minus 9 0, 10 minus 9 1, 12 minus 9 3 and last 15 minus 9। देन क्या लिखा हुआ है? FIDI, ओके। सो FIDI को मल्टीप्लाई करते हैं, 5 4 जा 20, 7 2 जा 14, 9 into 0, 10 1 जा 12 3 जा और
15 6 जा, so 6 4 10 0 1, right ना, 6 4 10 3 4 5 5 3 8 और 9 70। एक बार चेक कर लेना इसको दोबारा। हमने मल्टीप्लाई किया पहले तो 5 4 20 7 2 14 9 0 10 12 3 सा और 15 6 सा। नाउ 4 में 6 में 4 ऐड करेंगे तो 0 आएगा, 1 आया तो 10 3 13 14 15 16 17। सो नाउ मीन डेविएशन इज, हमारा फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूले के लिए हम लिखेंगे समेशन डी आई एफ आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई। दैट मीन 170 को 26 से डिवाइड करना है। 2 से अगर डिवाइड करूंगा तो 13 आएगा और 2 से यहाँ डिवाइड करेंगे तो 85 ना। यस, सो इट इज 85 बाय 13 एग्जैक्टली कैलकुलेट कर लेना है, राइट ना। यहाँ पर थोड़ा सा आप क्या करेंगे कि फाइनल आंसर के लिए कैलकुलेट कर लेंगे और डेसिमल में आपको एक आंसर मिल जाएगा मीन डेविएशन। So if x or f, xi or fi is given है, then we calculate like this. We have one more question, क्योंकि ये तो मीन हो गया। So same question अगर मीडियन के लिए करना हो, that mean mean deviation from median, here is it. अगर ये xi और fi इस तरह से लिखा हुआ है, then how to calculate? So पहले क्या करेंगे, हम एक टेबल प्रिपेयर करेंगे जिसमें xi को मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, 35 42 54 74 89 91 92 उनके कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज। तो याद होगा आपको कि हम लोग मीडियन कैलकुलेट करने के लिए क्लास 10 में क्या करते थे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF स्टैंड फॉर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। सो 4 4 2 जा 6 4 10 20 30 42 47 3 50। सो फ्रीक्वेंसीज का सम तो 50 आया है, ये हमारे काम आएगा। नाउ हाउ टू कैलकुलेट मीडियन? मीडियन के लिए क्या करते थे, मीडियन कैलकुलेट करना है फर्स्ट ना। सो फर्स्ट वी सी व्हाट इज n by 2। n by 2 इज 25। ना ये 25 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा 25, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये xi है। सो दिस इज नोन एज अवर मीडियन। सो हियर मीडियन इज 74। अब 74 में से एक एक करके माइनस करना शुरू कर दिए। di क्या है, xi माइनस मीडियन ना, तो 74 को माइनस करेंगे। 35 में से 74 माइनस किया, 42 में से 74 को माइनस किया, राइट ना। 54 में से 74 को माइनस किया, 74 में से 74 को माइनस किया, 89 में से माइनस करने गए, देन क्या करेंगे, 91 में से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 91 में से 74 माइनस करेंगे तो ये आएगा 17 ना, राइट ना, 17 और यहां पर 20, राइट। डी कैलकुलेट हो गया। अब इसको एफ आई से मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया। 39 4 जा 9 4 36 156। चेक करते रहना है क्योंकि यहां पर जनरली कैलकुलेशन मिस्टेक हमारे क्वेश्चन को खराब किया करती है। ये अच्छा है, 0 है। 15 को 12 से जब मल्टीप्लाई करते तो 180 आता है, 17 5 ये ठीक है 85 आता है और 23 60 होता है। सम कैलकुलेट करना है, 6 4 10 5 10 5 15 1 आया, ओके। 5 1 6 6 12 12 और 8 20 28 28 8 36 और 36 और 6 42 2 4 5 6 6 25। एक बार दोबारा ऐड कर लेते हैं, है ना। ऐड इसलिए करते हैं कि अगर कोई इफ सम मिस्टेक इज देयर तो हम उसका करेक्शन करके चलेंगे। 10 15 1 आया, 6 1 7 8 15 8 23 8 31 और 31 और 11 42 2 4 2 6। सो अभी क्या करना है, सिंपल मीन डेविएशन कैलकुलेट कर लेना है। और मीन डेविएशन का फॉर्मूला तो अब हम कई क्वेश्चन में सॉल्व लिख चुके हैं। सो नाउ वी नो दैट इट इज समेशन एफ आई डी आई बाय समेशन एफ आई। दैट मीन 625 को क्या करना है हमें 50 से, है ना। सो 25 टू जा और 25 से 25 ना, 25 into 25 625। So it is 12.5. Mean deviation is 12.5.
सो अगेन एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा मेथड क्या है. वेदर वी आर कैलकुलेटिंग अबाउट मीन और मीडियन, द फर्स्ट थिंग इज कैलकुलेट मीन और मीडियन. वट एवर इज योर रिक्वायरमेंट, उसके अकॉर्डिंगली मीन और मीडियन कैलकुलेट करिए. कैलकुलेट करने के लिए आपको वही क्लास 10 का मेथड यूज करना होगा. तो एक बार आपने मीन और मीडियन कैलकुलेट कर लिया, देन हम क्या करेंगे, डेविएशन डी आई कैलकुलेट करेंगे. तो जो हमारा एक्स आई है उसमें से मीन या मीडियन दोनों जिस जिस जो भी हम सॉल्व कर रहे हैं उसको माइनस करके डी आईज कैलकुलेट करेंगे. उसको एफ आई के साथ मल्टीप्लाई कर देना है. एफ आई के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमने एफ आई के साथ उसको सिंपल मल्टीप्लाई कर लिया है. देन हम समेशन एफ आई टी आई कैलकुलेट करेंगे और समेशन एफ आई से उसको डिवाइड करके मीन डेविएशन कैलकुलेट करेंगे. सो अभी तक हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने फर्स्ट कुछ डेफिनेशन को डिस्कस किया. देन हमने मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीडियन दो तरह के डाटा के लिए कैलकुलेट किया. एक हमारा जो रॉ डाटा होता है डिस्क्रीट उसमें, दूसरा हमारा जिसमें डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन था. थर्ड एक और तरह के क्वेश्चंस होंगे व्हेन द क्लास इंटरवल इज गिवन, when the data is in form of a class interval. So we are going to discuss it in our next video. हम अपने next video में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या उन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जिसमें डाटा जो है वो क्लास इंटरवल के फॉर्म में होगा, वो हमें कैलकुलेट करना है. एंड देन वी मूव टुवर्ड द वेरिएंस. सो डियर फ्रेंड्स, जो बताना है कि वीडियो कैसा लगा. आई होप कि यू एंजॉय दिस वीडियो और वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो. नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए जहां पर हम लोग इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे. सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. कीप वॉचिंग माय चैनल.